हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोग पीछे ही क्लास कर रहे होंगे, ठीक ना। सभी बच्चे पीछे ही क्लास कर रहे हैं या नहीं। सभी बच्चे अगर कर रहे हैं तो 1 टाइप करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो 2 टाइप करो। आई होप आप सभी बच्चे क्लास कर रहे होंगे, ठीक ना। पीछे क्लास करते रहिए। ये सब गेस क्वेश्चन है, ये सब बहुत फ़ायदा करेगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांस है ये सब क्वेश्चन लड़ने का, इसलिए करा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। देखो हिंदी और आज टाइपिंग करा लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक। पहले इंग्लिश वाला करा देते हैं और हिंदी में भी है, दिखा देते हैं। जैसे हम आप लोगों को पहले इंग्लिश देख लो, उसके बाद हिंदी कर लेंगे। इसका हिंदी सेम टाइप करा के रखे हुए हैं, सेम इसके नीचे बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या है। राइट द यूजेज ऑफ एक्सरे। यूजेज ऑफ एक्सरे क्या आंसर, यहाँ से आंसर हुआ दे आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी, ठीक। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल इज स्टडीज विथ द हेल्प ऑफ एक्सरेज। X-rays are very important in the field of medicine. Many diseases are examined and diagnosed with the help of X-ray. In the field of radiotherapy, ठीक ना। देखो इसका हिंदी भी बता देते हैं, क्या हिंदी होता है। देखिए इसका हिंदी क्या होता है। एक्स किरण के उपयोग को लिखना है, ठीक। तो एक्स किरण का उपयोग क्या होता है, सो ध्यान दो। रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। किसमें इनका उपयोग रेडियोग्राफी में किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना यानी अध्ययन एक्स किरणों की मदद से की जाती है, ठीक ना। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरणों का बहुत महत्व है। कई रोगों की जांच और नियत किरणों से सहायता किया जाता है, ठीक ना। चौथा है रेडियो चिकित्सा के क्षेत्र में, समझ गए। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पीछे की क्लास नहीं किए तो पीछे की क्लास कर लो, और जिसको भी पीछे की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है वो पीछे की क्लास का पीडीएफ ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नहीं मिला है तो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ ले लो, ठीक ना। जो भी बच्चों को नहीं मिला है वो बच्चे इस पर मैसेज करो, 8969290588 पे मिल जाएगा, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय बल क्या है। इसके गुणों को लिखना है, नाभिकीय बल के गुण को लिखना है। तो नाभिकीय बल नाभिक के उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण के नाभिकीय बल कहा जाता है, ठीक ना, जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इनका कुछ गुण भी होता है, नाभिकीय बल आकर्षण होते हैं, ठीक। नाभिकीय बल अत्यंत लघु पारसी बल होते हैं। नाभिकीय बल अवैधुत तथा अगुरुत्वीय होते हैं। नाभिकीय बल अप्रत्यक्ष प्रबल होते हैं, ठीक ना। इसका इंग्लिश भी करा देते हैं ताकि देखो बाइलिंगुअल क्लास हो रहा है आज, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ना हिंदी मीडियम वाले को बच्चे को दिक्कत होगा, ना इंग्लिश मीडियम वाले को, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहे और पूरे क्लास को करो। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। आंसर में क्या लिखना है, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच बाइंड देम टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज, जैसे पहला न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सटर्नली स्मॉल रेंज फोर्सेस होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन इलेक्ट्रिक एंड नॉन ग्रेविटेशनल भी होता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक ना। तो आप लोग नोट करते रहो। पीडीएफ अगर पीछे का नहीं मिला है तो इस नंबर पे मैसेज करो। पीडीएफ नहीं मिला तो पीडीएफ ले लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
समझ गए? चलो तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। अल्फा किरणों का गुण लिखना है। अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है। वास्तव में अल्फा कण हीलियम नाभिक है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है। ठीक, इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम यानी 1/10वां भाग होती है। ठीक ना। अल्फा कणों के बीच वेधन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्रता आयनीकरण करती है। समझ गया? चलो इसका इंग्लिश में भी करा देते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना? देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे। दे आर फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज अल्फा रे। अल्फा रे के कुछ प्रॉपर्टीज है, नियम है, वो क्या है सो देखो। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज अर्थात। ठीक, लिख लो, नोट कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में कहीं पे। पार्टिकल इज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक ना। देज रे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक, समझ गए? द स्पीड ऑफ देज रे इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट 1/10 भाग में। ठीक ना। द पेंट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लो होगा इसमें। और वेन देज रे पासिंग थ्राउट अ गैस दे काउज इंटेंस आयोनाइजेशन। बात आई समझ में? ठीक, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऐसे किए हैं तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, नहीं होगा? देखो, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसको भी और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। समझ गए? हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं और इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दोनों बच्चे ईमानदारी पूर्वक क्लास करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को हम दूसरा कलर से हेडलाइट कर देते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हुआ और यहाँ से आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इंस्टेंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आंसर में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू। देखो यहाँ 4 लाइन लिखा है यानी कि वहाँ का 8 लाइन हो गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जब भी पूछिए तो 7 से 8 लाइन लिखना है आंसर वहाँ की कॉपी में। ठीक, वहाँ का कॉपी रहेगा लंबा थोड़ा, लेकिन दोनों तरफ से ऐसे BSEB पूरा लिखल रहेगा, यानी कि इसके अंदर लिखना है। जैसे आप लोग 10th में एग्जाम दिए थे सेम उसी प्रकार कॉपी रहेगा। 7 से 8 लाइन मात्र भरना है। ठीक ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी it has been proved that mass and energy and related to each other, and every object also has energy due to its mass. The following is the relationship between mass and energy। यानी मास और एनर्जी में रिलेशनशिप बताया था कौन, तो आइंस्टाइन साहब। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। 2 प्रॉपर्टीज भी लिखना है इसमें, 4 हम लिख दिए हैं। ठीक ना। अरे ये क्वेश्चन तो करा दिए हैं हम ना, अगर करा दिए हैं तो यस टाइप करो, करा दिए हैं शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नहीं कराए हैं तो आप लोग नोट कर लो, इसमें कुछ समझाना नहीं है, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये भी लिख लिए होगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर होगा ये। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन के प्रॉपर्टीज क्या है, तो फोटोन के प्रॉपर्टीज है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली नेचुरल, ये हमेशा नेचुरल होते हैं। रेडिएंट एनर्जी ट्रेवलर्स थ्राउट स्पेस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक, फोटॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड
एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है और एच को प्लांक कांस्टेंट। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करो तो प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्लांक कांस्टेंट का मान, प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ या बता दे। देखो 2-3 क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव इसका, लिखिए लो क्वेश्चन इसका कैसे क्वेश्चन बनता है। क्लास में ही याद करवा देंगे, ठीक। चलो देखो कुछ इस प्रकार, इसको चेंज कर दे क्या, लो ठीक, इरेज कर देते हैं इसको। हाँ चलो ध्यान दो, ठीक है, कलर या कलर चेंज कर दे, ये कलर काम करेगा इस पे, अरे हरा तो है ये ब्लैक, चलो रेड बेटर है। ठीक, देखो हम बताते हैं प्लांक कांस्टेंट का मान। प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्लांक कांस्टेंट का मान, देखो प्लांक कांस्टेंट का मान हमेशा, इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है, ठीक, और मान भी पूछ सकता है। 6.67 इंटू 10⁻, सॉरी, इसका आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताओ तब हम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताओ, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसका हम डायमेंशन ऐसा यूनिट और सब बता देते प्लांक कांस्टेंट का। चलो प्लांक कांस्टेंट का ऐसा मात्रक हम बता देते हैं, जूल पर सेकेंड होता है प्लांक कांस्टेंट का। एसआई मात्रक, प्लांक कांस्टेंट का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है ml² T−1 होता है। प्लांक कांस्टेंट का मान आप लोग बताओगे और इसका डायमेंशन होता है जूल सेकेंड, सॉरी एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड और डायमेंशन होता है ml² T−1। पहला चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लो आप लोग, या नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चलो थोड़ा बहुत जान लो, फार्मूला भी काम आता है। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद ये सब देखेंगे और नेक्स्ट की क्लास में सिर्फ फार्मूला ही देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, छोटा करो इसको थोड़ा, चलो कैसे, तो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में पूछता है ना, तो पोटेंशियोमीटर को पहले लिख लो। तो आप लोग पोटेंशियोमीटर का डिफाइन कर देते हैं। पोटेंशियोमीटर इट वर्क ऑन नो नल मेथड, ये एक नल मेथड है, नल मेथड का काम करता है। इट वर्क ऑन नल मेथड, आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो दिख रहा होगा अच्छा से। इट इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस, DEVIC। एक्यूरेट का स्पेलिंग है ACCURAT, एक्यूरेट, ठीक ना, नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जो पसंद आए वही रहने देंगे। दिख रहा है अच्छा, ठीक है, ये कलर चेंज कर देते, यही कलर ठीक लग रहा है। चलो तो लिख लिए, पोटेंशियोमीटर में बस 2 लाइन
और 2 लाइन वोल्ट मीटर में लिखा देते हैं। किसमें? वोल्ट मीटर में। लिख लिए ना? चलो वोल्ट मीटर में लिखो। डिफरेंस पूछेगा तब डिफरेंस ऐसे ही लिखना है। वोल्ट मीटर इसमें क्या लिखे थे? इट वर्क ऑन नल मेथड, आप लोग नोट करते रहो कॉपी पे। और इसमें लिखेंगे इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन, DEFLECTION, डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक। और एक लाइन, इट गिव्स एन अप्रोक्सी डायरेक्ट लिख लो, अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू 2 लाइन। इसमें लिखे हैं पोटेंशियोमीटर में इट इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, और वोल्ट मीटर में लिखे इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझ गए? चलो ये भी क्वेश्चन होता है एक, लिख लिए? नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, व्हाट इज सीबेक इफेक्ट? नहीं हट रहा है इसमें, इफेक्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी रह सकता है। तो कुछ नहीं, सीबेक इफेक्ट का जो होता है ना, इसका कुछ इम्पोर्टेंट फिगर भी होता है। देखो आप फिगर पे ध्यान दो। देखो इधर थोड़ा मोटा करना है, ठंडा होगा इधर, ठीक, इधर हॉट होगा, यानी कि गर्म। और लिखना क्या है इसमें? देखो सेम इसी प्रकार पेल्टियर इफेक्ट का भी होता है। देखो इस 3rd चैप्टर का है फिजिक्स का, आप जहाँ वहाँ से मिला सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं 3rd चैप्टर, वहीं से है ये। ठीक, ये फिगर बना देना है। और फिगर बनाने के बाद लिखना क्या है सो देखो। फिगर बना दिए, लिखना भी है इसमें कुछ। चलो क्या लिखना है सो देखो। व्हेन वन जंक्शन, लिखिए लो, व्हेन वन जंक्शन, JN लिख दिए यानी जंक्शन। व्हेन वन जंक्शन ऑफ थर्मोकॉपल इज हॉट। थर्मोकॉपल क्या है? हॉट है। थर्मोकॉपल इज हॉट एंड अदर जंक्शन इज कोल्ड। समझ गए? इसको अंडरलाइन कर लो। हॉट को और कोल्ड को। व्हेन वन जंक्शन का स्पेलिंग भी लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दो, JUNCTION, जंक्शन। नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देते हैं, दिखेगा, जरूर दिखेगा। जंक्शन का स्पेलिंग क्या होता है? JUNCTION, जंक्शन। चलो लिख लिए? लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। जंक्शन कोल्ड होता है, लेकिन इसमें और लिखना है, देन आगे भी लिखो, देन आगे लिखो, इरेज कर दे। चलो ऊपर वाला मिटा देते, नीचे वाला लिखो।
देन करंट फ्लो then current flow throughout the पहले ये राइटिंग होने लगा। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो ना। थर्मोकपल, लो तुम लोग का जो है ना, थर्मोकपल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, CALLED होगा, इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। लिख लिए? चलो नोट में तुम लोग एक बात लिख लो, हॉट और कोल्ड जंक्शन जो होता है ना, चेंज होता है डायरेक्शन करंट, ठीक ना? लिख लिए? तो इसको भी इरेज कर दे। देखो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट में इरेज कर देते हैं। इरेज का मतलब डिलीट कर देते हैं, ठीक? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, या कॉपी पे नोट कर रहे हो तो वीडियो को रोक रोक कर नोट करो, ठीक? फीडबैक है नीचे में, ऊपर से मिटा है। चलो, देन करंट फ्लो थ्राउट द थर्मोकपल, लिखो, बोल रहे हैं थर्मोकपल, then current flow throughout the thermocouple, then current flow throughout the thermocouple, this effect is called, this effect is called क्या? सीबेक इफेक्ट, ठीक? नोट में लिखो एक चीज, कलर कौन ले वाइट दिख रहा है इस पर? चलो नोट में लिखो, क्या लिखना है? विन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, विन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, विन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर चेंज, क्या होता है? चेंज होता है, ठीक ना? और डायरेक्शन जो है, डी है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होता है, ऑल्सो चेंज, ऑल्सो भी चेंज होता है, ठीक? थोड़ा कलर ठीक नहीं है, अरे आप लोग नोट करते रहो ना, कोई दिक्कत वाली बात। व्हेन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो चेंज्ड, करंट इज ऑल्सो चेंज्ड होगा, यहाँ पे ई छूट गया। चलो लिख लिए, तो ये भी इरेज। एक और क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद छोड़ देते हैं। पोटेंशियोमीटर का दो उपयोग लिख लो, और गैल्वेनोमीटर का दो यूज यानी उपयोग लिख लो, बस लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो गेस क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो। अच्छा लो, पहले हम क्वेश्चन अच्छा से लिख देते हैं, उसके बाद फिर आंसर लिख देंगे, ठीक ना? बड़ा राइटिंग में राइट टू यूजेज, राइट टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। लो अच्छा राइटिंग से लिखते हैं, राइट टू यूजेज क्या है क्वेश्चन? राइट टू यूजेज
ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन लिख लो, लिख लिए क्वेश्चन, तो ध्यान दो आंसर इसका। देखो आंसर, आंसर भी बड़े में लिखते हैं। चलो चलो, सभी बच्चे 144 पर भी देखेंगे, फिर भी दिखेगा। दिख रहा है? आँख छोटा होगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा सभी बच्चे बता तो हम ये क्या लिख रहे हैं। सही बच्चे बताओ तो। अरे उल्टा करके मोबाइल देखो, 144 है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो पोटेंशियोमीटर का 2 यूजेज लिखना है। तो आंसर लिखने से पहले लिखना है आपको 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। लिखो ना, पोटेंशियोमीटर लिख लो, और उसके बाद पहला करके लिखो, बड़ा बड़ा लिखते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर, it is used to compare the EMF of two सेल। अच्छा से लिखे। अच्छा चलो, अब चेंजे कर दे कलर ही। लिखो, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ हाइफन दे, मतलब एस भी दे देना है, ईएमएफ एस ऑफ टू सेल। दिख रहा है अच्छा से? अब 2 सेल्स। और दूसरा में लिखना है, इरेज करते चलते हैं फास्ट में थोड़ा, 2 सेल्स, यानी कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक ना? और दूसरा है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it is used to determine the internal resistance, of cell, of a cell। चलो ये भी लिख लिए। एक और क्वेश्चन, लास्ट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का 2 उपयोग लिख लो। हिंदी में भी लिखा दे क्या? अच्छा चलो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे दुख क्यों हो रहे हो, हिंदी मीडियम में भी लिख लो। चलो लिखो, पोटेंशियोमीटर के 2 उपयोग लिख के डाल दो। सॉरी, गैल्वेनोमीटर का ना लिखवा रहे हैं। देखो, गैल्वेनोमीटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे ही होता है, गैल्वेनोमीटर। इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं तो कैसे, GALVANO, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर दे के डैश दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गैल्वेनोमीटर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे उपयोग दे करके फिर डैश देंगे, और यूजेज इंग्लिश मीडियम वाले दे दिए। चलिए थोड़ा जल्दी करो। चलो कर लिए तो लिखो पहला यूजेज, इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर, it can be used as an emitter by connecting a
कनेक्टिंग अ लॉ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, कनेक्टिंग इन लॉ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल विथ एक के गो एल होगा, पैरेलल विथ इट। लिख लिए पहला, इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस। ठीक, चलिए दूसरा लिखो। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दो यूजेज बोल दिए हैं तो दो यूजेज लिखाना ही है। तीसरे मिनट की क्लास में आप लोग बोलते हो बहुत हो गया क्लास, बताओ कैसे होगा? ऐसे में काम चलने वाला है? 2-2 घंटे का क्लास होगा तब क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव का सीरीज जब हम एग्ज़ाम मैराथन चलाएंगे तब उसमें तो 3-3 घंटा का रहेगा जी। बात यह है जो अभी एग्ज़ाम का जुनून आप लोग का नहीं चढ़ा है। जब जुनून चढ़ जाएगा ना, सब बच्चे खटाखट करने लगोगे। ठीक ना, जुनून चढ़ना चाहिए। और जुनून कैसे चढ़ेगा? देखो, कभी भी अगर पढ़ने का मन नहीं करे ना, तो अपना पिता का चेहरा देख लेना एक बार। पिता मजदूरी करते हुए पिता को देख लेना, कैसे पिताजी मजदूरी करते हैं। समझ गए? सब उससे बड़ा मोटिवेशनल कोई है ये नहीं है, उससे बड़ा कोई मोटिवेट कोई कर ही नहीं सकता है जितना मोटिवेट आप लोग अपने पिता से होइएगा। ठीक ना, हम लोग क्या बोल देंगे और आप थोड़ा देर के लिए कहीं आज जाएंगे तो एकदम फाड़ देंगे, एकदम खूब पढ़ेंगे, फिर कल से वही हाल करते हो बस। तो आप लोग भी समझते हो, आप लोग समझदार है ये हैं। तो चलो दूसरा क्या है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर बाय अ कनेक्टिंग, कनेक्टिंग है यहाँ पे CONNECTING, ING यहाँ है, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। ठीक, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखिएगा। क्यों दबाना है? क्योंकि जब भी कोई क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखो भाई साहब, कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती है। ठीक ना, कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। ये मेरा टैगलाइन भी है और आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में टैगलाइन में लगाए हुए हैं। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे बरसों की कड़ी मेहनत होती है। आप लोग भी कॉपी में नोट कर लो। कोई भी सफलता एक रात में मिलने वाली चीज़ है ही नहीं, एक रात में नहीं मिलती। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। उसके पीछे अटा भी नहीं, इतना बड़ा बड़ा लिख दीजिए, कई वर्षों की मेहनत होती है। कोई भी सफलता एक रात में मिलने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक ना, कड़ी मेहनत होती है। इसी के साथ आज रहने देते हैं। ठीक, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्त लोग को भी बताइए इस चैनल पे आए और फ्री में PDF हर चीज़, गेस क्वेश्चन हर चीज़ फ्री में पाए और बेटर मार्क्स लाए। ठीक, लगातार विगत 2 वर्षों से अच्छा खासा टकरा रहा है, जितना दे रहे हैं बस उसी में से आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।